को बताने वाली है। बहुत ज्यादा मेरे तो ना रुए खड़े हो गए थे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, क्या क्या होगा। तो मैंने बोला पापा क्या बताऊं आपको, ऐसे क्या हुआ, मुझे बताओ। कि वो लड़का है ना, तुझसे लगी हुई है, तुझसे बात भी करती है, मुझे ऐसी खबर आ रही है। एक बार भी पापा ने यूं नहीं पूछा मुझसे, अगर उस टाइम एक कि बार तेरे पूछ लेते ना कि तेरे दिल की बात तेरे बता दे दिल में मुझे। क्या है बेटा, वो बता दे, हाँ, वो जान लेते हम, फिर थ्रू चलेंगे अपन, फिर क्या अपन होगा क्या नहीं। सोचेंगे। सही है। लेकिन मेरे से किसी ने, ना मम्मी ने, ना मेरी सिस्टर ने, ना मेरी बस खाली वीडियो बनाने आजकल लग जाते हैं, वायरल कर मतलब अभी देते हैं। कुछ न्यूज में मैंने देखा भी था, कुछ ऐसी एक गैंग वैंग है ऐसी कि जो गुजरात गुजरात में पकड़ाई भी थी शायद। और उसके अंदर कुछ 500 लोगों की टीम वीम है और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ना आप लोगों के बहुत सारे मैसेज डीएम आते हैं कि जब फर्स्ट बार आपकी फैमिली को पता चला था महक इनके बारे में, तो क्या रिएक्शन था फैमिली ने, क्या धमकी दी थी, क्या बोला था आपको, मारा था तो नहीं था, क्या सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। क्योंकि ये गाइस हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि जब फैमिली में फर्स्ट टाइम पता चलता है तो क्या रिएक्शन रहता है कि एक लड़की के ऊपर कितने सारे इंस्ट्रक्शन लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ में आज शेयर करने वाले पूरी चीज़ें कि जब महक के साथ में, हम लोग किसी का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम लोग महक का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि महक के साथ में क्या हुआ था, तो वही चीज़ जब चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप भी रिलेट कर पाए कि यार कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या एक लड़की के लिए, मतलब एक अलग रिलीजन से आने वाली लड़की के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एक बहुत दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करना तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस हम लोगों की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस है ना, सबसे पहले जब पता चला था इनके बारे में, मेरे पापा को चला था, सबसे पहले पापा को चला था। कैसे चला था वो भी मैं आपको बताती हूँ। कैसे चला था ना, दूसरों के थ्रू पता चला था। जो दूसरे रहते हैं ना, जो दुश्मन कह सकते हो। कह सकते हो, दूसरों के थ्रू पता चला था। पता है, ये मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो थे। सबसे मेन चीज गाइस, मतलब इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि किसी को भी जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, ज्यादा किसी से शेयर मत करो, सिर्फ अपने तक रखो ताकि किसी और को पता चलेगा ना किसी पे तो वो भरोसा आपके घर तक वो बात पहुंचनी है, इसलिए किसी पे भरोसा मत करो। सबसे पहले आपको पता है ना, तो आपको दूसरों को बताने की जरूरत ही क्या है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप जितना ज्यादा किसी को पता नहीं होगा ना, तो वो रिलेशनशिप आप खुद ही महसूस करोगे कि वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलता है। ज़्यादा लोगों को पता चलता है ना, तो दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करवाने लगते हैं। तो इसलिए इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि एक अपन दोनों को, जो आपके पार्टनर है उसको पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। सही है। फालतू किसी को बताने से कोई मतलब मतलब ही नहीं नहीं होता। है। सो गाइस, क्या था ना, पापा को पता चला था। तो कैसे पता चला था? वो इंस्टाग्राम पर ये फॉलो थे मेरे, सिर्फ ओनली फॉलो। तो फॉलो तो हर कोई लड़का देता है, और मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करती थी। गिनती के 40-50 मेरे फॉलोइंग थे, वो भी फैमिली मेंबर में ये भी थे। उसमें पापा को लोग कहते हैं कि यार आपके लड़की ने इसको फॉलो कर रखा है, उस लड़के को, इनका नाम, इनको फॉलो कर रखा है, तो आपकी लड़की की ऐसी 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 लगी भी है और घूमने भी जाती है, और दोनों साथ में घूमते भी है, और आपकी लड़की को मैंने बहुत बार देखा भी है। मतलब कुछ भी सुना रहे, वो उनको और भले ही देखा ही नहीं और गाइस उन्होंने। पता है, उसमें सिर्फ मैं ही फॉलो नहीं था, ऐसे ऐसे जैसे सही कि है। स्कूल टाइम के, जैसे कि इसके जो स्कूल के फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स फॉलो भी थे, फॉलो थे वो भी लेकिन थे। शक इस पे गया, इन पर मेरे गया, ऊपर, वो भी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, आज तक पता नहीं चला उस बारे में क्योंकि वो मुझे। कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग किसी ने देख लिया है, या फिर जो हमारे ही करीबी थे जिनको पता था हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, उन्होंने ही खबर कर दी कुछ। तो ऐसा कुछ सीन बन गया था उस टाइम। हम्म। उसके बाद में फिर महक के साथ में जब घर पे पता चला तो उसके बाद में इतना बवाल हुआ ना गाइस, वो महक आपको बताने वाली है। बहुत ज्यादा मेरे तो ना रुए खड़े हो गए थे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, क्या क्या होगा। सबसे पहले घर पे पापा आए, ठीक है, पापा आए तो पापा स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं करा, आकर मैं मतलब मेरा सोफे पर है ना, मोबाइल ही चला रही थी। हम्म। अब वो आए, वो मेरी तरफ देख कर किचन में चले गए। आप किचन में चले गए वो, तो मुझे ना कुछ डाउट लगा, मम्मी और पापा बात कर रहे हैं, और मैं आगे वाले रूम, हमारा 3 रूम है ऐसे लाइन से, तो मैं आगे वाले रूम में बैठी हुई थी। तो मुझे आवाज आने लगी और मुझे डाउट भी लगा, यार कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। और मेरी सांस अटक गई, घबराहट अलग हो रही है, क्या होगा क्या होगा। फिर वाले से बोली मुझे हिफाजत करना मेरी। उसके बाद फिर मैं गई उधर किचन में गई, फिर पापा ना ऐसे ऐसे करके बैठे हुए टेंशन में, ऐसे करके दिमाग पर सर रखकर ना ऐसे करके बैठे हुए दोनों।
तो मैंने बोला क्या हुआ मम्मी पापा ऐसे क्यों बैठे हो दोनों। मैंने बोला ऐसा उनको, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो आप। तो ये बेटा तुम बैठ मेरे पास। मुझे उनके पास बिठाया। तो मैं तो मेरा तो बाप रे अब क्या होगा क्या पता नहीं, मुझे माँ चाटा वाटा नहीं मारते, डर अलग लग रहा था। तो फिर मैं बैठी थी, फिर मेरे पापा ने मुझे प्यार से ही समझाया उस टाइम। तो जब वो ना फर्स्ट टाइम के उस टाइम मुझे प्यार से समझाया, ऐसा बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात आ रही है सामने, क्या चक्कर है मुझे बता। हाँ, जो पापा भी है ने ऐसा सारी बोला चीजें बताओ। सब चीजें बता। तो मैंने बोला पापा क्या बताऊँ आपको, ऐसे क्या हुआ मुझे तो बताओ। कि वो लड़का है ना तुझसे लगी हुई है, तुझसे बात भी करती है, मुझे ऐसी खबर आ रही है कि वो इज्जत के कचरा कर दी है, ये वो बहुत सारे मतलब बात पापा ने सुनाई। तो मैंने बोला पापा मैंने क्या करा ऐसा। ऐसा बोला मैंने उनको कि मैंने क्या करा ऐसा, मैंने तो कोई किसी से बात नहीं करी। और पापा ने बोला वो इंस्टाग्राम पे फॉलो क्या है तेरे। पापा ने नहीं बोला। तो मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो है तो क्या हो गया, हर कोई फॉलो रहता है, फॉलो भी नहीं रह सकता है क्या कोई लड़का या लड़की। आपके फेसबुक पे कितने सारे फॉलोवर्स है, अगर लड़की कोई फॉलोवर्स ऐसा समझेगी क्या। मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया तो कि नहीं ऐसा नहीं होता है वगैरह वगैरह, तुझे शर्म नहीं आती। मम्मी ने बोला तुझे शर्म नहीं आती है, वो हिंदू है, हिंदू से कोई दोस्ती रखता है क्या, ऐसा बोला हाँ, था। हिंदू से कोई दोस्ती रखता है क्या, ये वो पता ही नहीं कैसा माहौल चल रहा है अभी, लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, तुझे समझ में नहीं आता है, समझा समझा के थक गए। और तुझे हमने वो सीधा माना था, तेज निकली तू। इस तरह से दोनों ना मुझे सुनाने के भिड़े। और मेरा तो बाप रे बाप, मेरा उस टाइम क्या था वो मैं जान सकती हूँ। फिर उसके बाद में फिर जैसे कि तुम्हारे घर पे पता चल गया, हम्म। तो उसके बाद में फिर मतलब क्या रोक टोक लगाई, मतलब हाँ ये हाँ वो ऑडियंस भी को चीजें बताओ। बताती हाँ हाँ हूँ। हाँ। तो फिर के बाद है ना, फिर मेरा मोबाइल मंगवाया पापा ने, तो हम्म तेरा मोबाइल लेकर आ। तो हम्म मैंने कि मैं नहीं ला रही मेरा मोबाइल, हम्म लेकर आओ और अभी के अभी लेकर आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मोबाइल लाया, मेरे पापा ने ना व्हाट्सअप वगैरह चेक करा तो उस पर सब जगह लॉक लगे हुए थे। तो उन्होंने फिर चेक करा। हाँ उसके बाद फिर क्या करूँ क्या करूँ, पापा के लॉक खोल इसका, हाँ। अब क्या, सोचो अब क्या होगा। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने लोक वोक नहीं आता मेरे को, नहीं खोल रही मैं तो, कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो उसमें, ऐसी बात नहीं है। उसमें उस टाइम चैट थे इनके। हम्म और मैंने तो डिलीट कर देती हूँ मैं, पर उस टाइम डिलीट नहीं कर पाई थी मैं, हम्म क्योंकि वो मुझे पता चल गया था ना कुछ हो रहा है, तो घबराहट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेंशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद फिर फाइनली मेरे पापा ने मोबाइल की सिम निकाल दी। फिर सिम निकालने के बाद सिम को यूं कर तोड़ दिया। हाँ और मेरे आँख ऐसी की ऐसी खड़ी रह गई कि पापा ये क्या करा तुमने, सिम को तोड़ दी मेरी आपने। उनको मैंने बोला कि अब कोई मोबाइल वोबाइल नहीं चलाएगी और ये सिम में सब तोड़ दो, बंद। बंद, हाँ। अब सब चीजें बंद, हम्म सब आना जाना बंद, किसी के घर नहीं जाना, बहुत बिगड़ गए हो तुम, अब किसी के घर नहीं जाना, अगर गई है तो हमसे बुरा कोई नहीं, ऐसा बोल दिया मतलब था। सबसे पहला जो मतलब इंस्ट्रक्शन लगता है ना, इनकी फैमिली में कह सकते हो या किसी भी जो भी जिसके भी लड़की के घर पता चलता है, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये लगता है कि कहीं आना जाना सब बंद। बंद। सिम टूटती है ये तो ये भी मेरे को समझ आता है, सिम तोड़ना ठीक है, कहीं आना जाना, ये दो चीजों पे इंस्ट्रक्शन लगता है। अब तीसरा जो मेन, सबसे जो मेन होता है वो बताओ। तो तो मोबाइल तो तोड़, सिम तो तोड़ दी, मोबाइल बंद, कहीं आना जाना, फ्रेंड्स के घर भी नहीं जाना। हम्म और कहीं बाहर भी जाना है तो मम्मी से पूछना, मम्मी साथ में जाएगी पापा साथ में जाएंगे, हमें बोलना है हम चलेंगे साथ में, कहीं भी जाना कुछ भी लाना है हम जाएंगे साथ में। और मेन चीज आती है स्कूल कोचिंग सब चीजें बंद। बंद हो गई थी मेरी, सब चीजें बंद। हाँ मैं नहीं गई, फिर पढ़ाई नहीं कर पाई मैं हाँ पूरी, इसलिए तो सब बोलते हैं ना आपने 12th कंप्लीट करी आगे नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जाने ही नहीं दिया। हाँ। और सारी चीजें बंद, कुछ भी नहीं जाना। फिर मैं तो क्या करूँ, समझ ही नहीं आया कुछ। चुपचाप ही बैठी अब मैं तो, ठीक है चुपचाप ही बैठी। मैंने ठीक है अब कुछ भी नहीं बोलूँ, मैंने पापा ऐसी वैसी बात नहीं है, तुम ऐसे समझ रहे हो मेरे बारे में। हाँ, लेकिन लेकिन एक बात मैं वो काटूंगा, जैसे कि जी। तुम्हारी जैसे कि अब तुम्हारे यहाँ पे ये चीज आई, जैसे कि एक बार सिर्फ लोगों की बातों में ही, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अपन मैं मानता हूँ कि अपन दोनों का तो रिलेशनशिप था, लेकिन एज ए कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। सही है। अब जैसे कि बहुत सारे आजकल वीडियोस वायरल होते हैं कि जैसे कि एक दूसरे कम्युनिटी की लड़कियां जाती है किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ में, जैसे कि आप लोगों ने बहुत वीडियोस ऐसे वायरल होते हुए भी देखी होगी। तो ऐसे जाके उनको रोक लिया जाता है और रोकने के बाद में उनकी वीडियोस बना ली जाती है, वीडियोस को वायरल कर दिया जाता है। तो ये क्या है, मतलब ये चीज़ तो बहुत ही मेरी नज़र में बहुत गलत मानी जाती है। तो तुमको क्या लगता है इस मैटर में? अब मैं क्या बोलूँ, अब ऐसे लोगों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। अब
देखो तो सही, हर जगह हर वीडियो वायरल होती है, बस वीडियो ही वायरल होती है कि वीडियो बनाने के लिए ही कैसा करते हैं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैं सोचती हूँ यार, अगर ऐसे ही करेंगे ट्रीट लड़कियों को तो वो तो ज्यादा लड़कियां ही और फिर परेशान होगी, परेशान होगी, उनकी जो थिंक है ना वो गलत हो सकती गलत है। होगी। किसके प्रति? आपके प्रति। जो जो लोग ये ऐसी वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं ना, ये इनके प्रति और ज्यादा जो नेगेटिविटी फैलेगी कि यार ये तो है ही ऐसे, ठीक है। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जैसे कि अब स्कूल कोई फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, तो ये थिंकिंग बिल्कुल गलत गलत है। जैसे कि हमारे, अगर जैसे कि हमारी हिंदू कम्युनिटी की बात करें महक, तो हमारे इसमें जैसे कि अगर लड़कियां पकड़ा भी जाती हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, भले किसी को बुरा लगे या सही लगे, ठीक है, लेकिन एक बार मतलब ऐसा होने पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, दो बार हो गया, ठीक है। अरे बहुत सारी लड़कियां, मतलब क्या बताऊं मैं, कि इतना डीप पकड़ाने के बाद में भी, मतलब आप समझ ही सकते हो, डीप पकड़ाने के बाद में भी उसको फुल आजादी दी जाती है। आई हालांकि नो, मेरी मुझे नज़र में पता है ना, वो मैंने मेरी नज़र में गलत है कि मेरे इतना भी नहीं फ्रेंड्स भी करना है, चाहिए, मेरे फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी इतनी आज़ादी दी जाती है। मेरी भी एक फ्रेंड्स, उसके घर वालों को पता चल गया था लेकिन वो फिर भी पढ़ाई कर रही पढ़ाई नहीं कंप्लीट। छुड़वाना चाहिए, कभी और भी ऐसा नहीं अब करना। तो वो जॉब करने लगते हैं, अब तो बताओ, जॉब करती पता वही चल बोल गया। रहा हूँ और ना। मेरा तो नॉर्मल था, उनके मतलब दंगे हो गए थे, मतलब हाँ, लड़ाई दंगे, वो लड़के वाले घर वाला आ गए थे, बहुत ज्यादा ही मतलब वो बवाल हो चुका था उसके साथ तो। लेकिन फिर भी आज वो जाती है, सब करती है। हाँ, तो वही बात है। तो उसके ये चीजें जैसे कि बहुत गलत हुई तुम्हारे साथ में, कि पढ़ाई बंद करवा दी, और उसके बाद में फिर क्या हुआ ये बताओ ऑडियंस को। हाँ, उसके बाद पापा ने बोला, मैं ना आप, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, कोई मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, समझ में आ गया होगा, समझ जाना, ठीक है। हम्म। मोबाइल मोबाइल सिम तो सब तोड़ दी और हमने। उसके बाद में लास्ट चीज क्या हुई तुम्हारी, मतलब तुम्हारे लिए, लड़के देखने वाले के? हाँ, फिर मैं बताती हूँ ना, कंटिन्यू करती हूँ। फिर हाँ। उसके बाद मैं ना उठ के वहां से आ गई, मैंने कुछ हम्म। रिएक्शन नहीं, अगर अब ज्यादा बोलती तो फिर वो वहां पर ज्यादा गलत रहता। फिर वहां से हाँ। उठकर मैं आगे सोफे पर बैठ गई, ठीक है। हाँ। उसके बाद है ना, मैं ऐसी रोने बैठी ना, इतनी रो रही है कि मैं कहाँ गलत हूँ। हाँ। अगर इनको कोई सबूत हो तो मुझे बताओ, अगर सबूत है आपके पास कि हम दोनों मिले, हम दोनों के साथ में फोटोज देखे, कुछ भी चीज है अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ। मैंने ये भी बोला था बाद में। हाँ। मैं फिर ऐसे रो रो के मैं तो, कोई किसी को फर्क तो पड़ेगा नहीं। जब तो ऐसी ऐसी मुसीबत हो गई थी, इज्जत की बात आ जाती है फैमिली की, तो फैमिली वाले तो कुछ नहीं देखते हाँ। कि क्या है लड़की। एक बार भी पापा ने यूं नहीं पूछा मुझसे, अगर उस टाइम एक बार तेरे पूछ लेते ना कि तेरे दिल की बात तेरे बता दे दिल में मुझे। क्या है बेटा, वो बता दे, हाँ। वो जान लेते हम, तो थ्रू चलेंगे अपन, फिर क्या अपन होगा क्या सोचेंगे, नहीं। सही। लेकिन मेरे से किसी ने, ना मम्मी ने, ना मेरी सिस्टर ने, ना मेरी बस खाली पापा ने डायरेक्ट एक्शन लिया उन्होंने, खाली एक बार डायरेक्ट भी वो एक्शन लिया, मैं सब चीज बंद। और यूं भी नहीं बोला कि बेटा तेरे दिल में क्या है। वो चीज मुझे आज भी करती हूँ। उसमें ना मैं उसी का टेंशन ले लेके पागल हो गई थी उस टाइम में, कि एक बार पूछ लेते तो क्या उस है टाइम तेरे बता दिल में, देती मैं शायद। बता देती शायद। लेकिन नहीं पूछा मैंने, कि कोई बात नहीं, सब बंद हो गए। फिर 2 दिन बाद मेरे रिश्ते की बातें आने लग गई। अब रिश्ता सगाई करना है इसकी, सगाई की, अब सगाई करना है, तो वो आप जब तो सगाई आ गई, अब क्या। दूसरे दिन सगाई की बात आई, और पांचवें छठे दिन सगाई करने के लिए, मतलब एंगेजमेंट करने के लिए रेडी रेडी हो गए। रेडी बताओ, भले मतलब कुछ भी। कुछ भी, कोई भी कैसा भी लड़का अरे मिले कर दो। मतलब बहुत सारे लड़के देख कर आए थे स्टार्टिंग में, जब पता नहीं था पता घर नहीं था वालों को, उस टाइम, तो तो देखे नहीं थे, करी, नहीं करी। सोचेंगे, मम्मी बोलती थी सोचेंगे सोचेंगे। फिर एक जगह और आया, तुम हाँ सुबह, उनको तो कंफर्म ही हो गया, कंफर्म सब हो गया ठीक सब कि ठीक। हाँ, अब बस आने देखने वाले कर दो बस, लड़की टाइम को से दिखा बिता देते दो। हैं, टाइम से विदा कर देते हैं, हाँ। ऐसा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे गाइस, मतलब बहुत उस टाइम ज्यादा। मेरे पे क्या बीत रही थी वो मैं बता नहीं मैं सकती भी समझ गाइस। सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक एक चीज का अपडेट मिल रही थी धीरे धीरे, क्योंकि सिम तो तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद में भी हम लोगों मैंने ने उस टाइम यही बोला इनसे, वो कैसे बोला मैंने आपको वीडियोस में बता ही दिया है। वो हम लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करा था उस टाइम भी, जैसे कि हाँ। मैक की कुछ फ्रेंड्स थी, तो उसने भी पूरा सपोर्ट करा। हालांकि वो आप हमारी सनातनी परिवार की लड़कियां थी। हाँ। और वो भी दूर की थी मेरे घर से। हाँ, तो वो भी थी, तो इसके चक्कर में वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया हम लोगों को, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, जैसे कि वीडियो में भी, कि उन्होंने इतना सपोर्ट कर दिया। महक को सिम भी ले जाके दे दी चुपचाप, ताकि और अच्छी तरीके से हम लोगों की बात हो पाई, हम लोग प्लान कर सके आगे के लिए भी। हाँ तो सही। यही सब चीज़ें हुई गाइस। और मतलब बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि यार इतने सारे इंस्ट्रक्शन लग जाते हैं रिलेशनशिप में। हालांकि मेरा कहना ऐसा है कि यार अगर एक छोटी सी बात अगर पता चलती है, जैसे कि एक फ्रेंड सर्कल भी तो हो सकता है किसी का, जरूरी नहीं जैसे कि हम तो चलो ठीक है रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, तो फ्रेंड्स के हिसाब से भी आप उसको गलत जज नहीं कर सकते। अब जैसे कि कोई मुस्लिम लड़की के साथ में कोई हिंदू फ्रेंड भी घूम सकता है, ठीक है, मुस्लिम फ्रेंड के साथ में कोई हिंदू लड़की भी घूम सकती है, आप उसको गलत जज नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। अरे उसकी लेकिन लाइफ है ना यार, वो लेकिन घूमेगी, कुछ भी लेकिन करेगी, कोई कुछ कह कुछ नहीं लोग सकता होते ना। हैं ऐसे, जैसे कि जो अगर मुस्लिम लड़की के साथ में कोई हिंदू लड़का घूम रहा है,
तो फट से मतलब कुछ लोगों पकड़ की लेते गैंग हैं, होती है वीडियो बनाने आजकल। लग जाते हैं, वायरल कर मतलब देते अभी कुछ हैं। न्यूज में मैंने देखा भी था, कुछ ऐसी एक गैंग वैंग है ऐसी कि जो गुजरात गुजरात में पकड़ाई भी थी शायद, और उसके अंदर कुछ 500 लोगों की टीम वीम है। और मतलब अभी तो हालांकि धीरे धीरे सबको एक एक कर करके पकड़ा जा रहा है। और उस टाइम मतलब ऐसा कुछ सीन है कि कुछ उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, तो ग्रुप के थ्रू मतलब वो शेयर कर देते हैं कि हाँ यार ये लड़का है और इस पे नजर रखना, ऐसे करके वो कुछ करते हैं। पता नहीं कैसे क्या करते हैं लोग और ब्रो। मतलब जो उनकी वाली लड़की होती है तो उसको भी पकड़ते हैं, और इतनी ज्यादा बदतमीजी कर देना गाइस कि मैं क्या देखा ही बताऊं। होगा इन लोगों ने तो। वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होती है, तो मतलब ये क्या है, जैसे कि चलो ठीक है माना कि यार मतलब तुम्हारा मतलब मजहब है, उसकी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हो या कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो वायरल करने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि यार वीडियो को शूट करो, शूट करके वायरल मतलब करो। पैसा कमाने का धंधा समझ लिया गाइस। धंधा हो क्या गया मतलब कि यार बस वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के मतलब इस टाइप की और सोशल मीडिया पे शेयर करो। लेकिन उससे बेनिफिट कुछ भी नहीं, आपको भी बेनिफिट नहीं होता, उल्टा आपको तो पुलिस पकड़ती है, और पुलिस पकड़ने के बाद में जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है बुलडोजर चलते हैं सीधे आजकल तो घरों में। सही में। आजकल एमपी हो गया, यूपी हो गया, कहीं पे भी ले लो आप, आजकल तो मतलब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है ना कि डायरेक्ट प्रोटेक्शन मतलब इतनी ज़्यादा कर दी है ना। जैसे कि अगर हम दोनों को कोई नुकसान पहुंचा, खाली एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, एप्लीकेशन देने के बाद में सीधा मतलब पुलिस थोड़ी जांच करेगी, और जांच करने के बाद में अगर पकड़ाया ना तो सीधा आपको तो कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है, आप सोचोगे कि यार मेरे को जो होगा, मेरी अगर जान भी चली जाएगी तो मैं ठीक है। लेकिन आपके साथ साथ में आपकी जो फैमिली है, फैमिली वालों को भी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली वालों ने इतने उम्मीद से जो घर बनाया होता है, ठीक है, इतनी मेहनत से, उसमें क्या मालूम कितने सालों की खून पसीने की मेहनत की कमाई उसमें लगा देते हैं, तो वो घर एक पल में, एक सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती में तहस नहस हो जाता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप मानते हैं लड़के की गलती माँ बाप भुगतते भुगतते हैं। हैं, तो वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए आपको। रोते हैं, कलपते हैं बेचारे, उन्होंने जो कैसे प्यार क्या करने वाला होता है। होता है ना, तो उसको तो मिलने देना चाहिए। जैसे कि आज देख सकते हो कि महक मेरे साथ में खुश है, आप ये इसको एजेंडा मत बनाओ कभी भी कि यार ये दूसरे रिलीजन से है तो हमारे रिलीजन से वो लेके चला गया, और इसके रिलीजन से ये लेके चला गया, ऐसा एजेंडा मत बनाओ कभी भी। जो है, प्यार करते हैं दोनों कपल, खुश है दोनों साथ में तो खुश रहे, बस यही है हमारा तो। सही में। कभी भी किसी पे इतनी ज्यादा रोक टोक मत लगाओ कि वो रोक टोक के चक्कर में वो पागल हो जाए और कुछ। पता है गाइस, इतने दिन मतलब ये सब हो गया था, कुछ दिन बाद निकले थे हम। लेकिन उस टाइम ना फिर फ्रेंड्स होना मेरे घर आ जाती थी मिलने के लिए, तो हर कोई आ जाता है, मेरे फ्रेंड्स होना भी आ जाते थे, लेकिन मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती थी, मतलब छोड़ती नहीं मुझे कि कुछ बातें करेगी ये या कुछ सीन भी नहीं दे जाएगी, ये डर था मम्मी को। और यूँ भी बोलते हैं मेरे को, फ्रेंड चले गए उसके बाद क्या बोलते हैं मम्मी के, मतलब फ्रेंड्स घर में नहीं आना, अलाउड ही नहीं, पापा ने मना करा। मैं ये कौन सी बात हो गई, उस टाइम मुझे हंसी भी आई थी, रोना तो ठीक है, मुझे बहुत हंसी आई थी, नहीं ये कौन सी बात हो गई। मतलब वो तो मतलब जैसे कि बस कुछ नहीं करना है, अब तो डायरेक्ट खाली विदा करना है, ये हो गया था महक के साथ में। हाँ guys, तो ठीक है, कोई वैसे बात मुझे नहीं, तो कुछ नहीं यार अब। विदा तो हुई, लेकिन वो कहीं और ही विदा हो गई। ठीक है, मम्मी पापा का भी अब पता चला तो हर कोई का यही वो रहता है, बस पढ़ाई रिएक्शन, वगैरह बंद नहीं करना था, बाकी ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, लेकिन प्यार बस तो करते जो हैं ना हम लोगों मुझसे, ने वही बोला बड़ी बात कि है। यार ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, इतना ज्यादा भी बिल्कुल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बस लड़की एक टॉर्चर नहीं करना चाहिए लड़की कभी। इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि यार या तो फिर वो सुसाइड करने पे तुल जाए, या या फिर फिर वो उल्टा काम कर ले, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में बताया ही सही कि यार इतना ज्यादा डीप में मत लग जाओ, उसको इतना ज्यादा परेशान मत करो कभी भी कि वो आपको आपके रिलीजन के बारे में और गलत समझने लगे। जो आप लोग ये करते हो ना, वीडियोस वायरल करते हो, तो उसके थ्रू बेनिफिट आपका नहीं हो रहा, बेनिफिट दूसरी कम्युनिटी वाले का होता है, ये बात ध्यान में रखना। हमने तो सोचा था कुछ टाइम बाद निकलेंगे अच्छे से, लेकिन इतना मतलब पता पता चलने के बाद इतना टॉर्चर हुआ ना, ऐसा ऐसे यही यहाँ नहीं जाना वहाँ मारना तो कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दिमाग ही खराब हो गया था मेरा। तो मुझे तो निकलने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, मैंने कहा अभी ही आज निकलना है, आज मुझे तो निकल जिंदगी गए। खराब। निकल गए, खुश है गाइस, और आप लोगों का आशीर्वाद बनाए रखना ऐसे ही। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं आपको। बाय बाय।